तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जब भी आप एनीडेस्क यूज़ करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ोन के अंदर, तो यहाँ पर आपको ऐसा दिखाई देता है कनेक्टिंग टू द एनीडेस्क नेटवर्क। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ज़रा भी स्किप मत कीजिए। और अगर कहीं आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहली चीज़, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको यहाँ पर सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको जनरल मैनेजमेंट में चले जाना है गाइस। यानी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी जिस यहाँ पर डेट एंड टाइम का, जिसके अंदर आपको चले जाना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम, इसे आपको यहाँ पर ऑन रखना होगा गाइस। अगर यहाँ पर ऑफ रहेगा तो यहाँ पर आपको सेट करना होगा टाइम जोन को। अगर आप जहाँ पर भी जो कौन सी भी सिटी में है तो वहाँ का टाइम जोन आपको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना है, बैक आना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा गाइस, आपको जो एनीडेस्क जो एप्लीकेशन है गाइस, इसे आपको यहाँ पर अपडेट कर लेना होगा। याद रखिए गाइस, अगर आपको यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन यहाँ पर आपको बता रहा है, तो यहाँ पर आपको अपडेट कर लेना होगा। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर क्लियर कैच कर देना है और क्लियर डेटा भी कर देना होगा। क्लियर कैच क्लियर डेटा करने के लिए यहाँ पर सिंपली आपको सेटिंग में जाना होगा। आपके फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद नीचे जाना होगा, एप्लीकेशन मैनेजर या फिर ऐप्स बोल कर रहता है। इसके अंदर यहाँ पर आपको एनीडेस्क फाइंड करना होगा, इसके अंदर आपको चले जाना है। एनीडेस्क के अंदर जाने के बाद यहाँ पर स्टोरेज में जाना होगा। स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्लियर कैच कर देना होगा और यहाँ पर क्लियर डाटा भी कर देना है, जिससे यहाँ पर आपकी 101% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।